हेलो दोस्तों, सबको जय श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड का शुभारंभ करने जा रहे हैं और आप लोग सब हमारे साथ सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। जो भी गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्य कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णवन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अतः प्रथमोऽध्यायः देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यम प्रव्रजंतम मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनुनेन्दु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लोकों की वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेके घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्यं महामतिं कथामृतरसास्वादकुशलः शौनको अब्रवीत। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनकुवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवेह क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इहम घोर कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधनें किं परायणम्। इस घोर कली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। श्रेयसां यद्भवेत् क्षेत्रेयं
पावनानं च पावनं कृष्ण प्राप्ते करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। चिंतामणिर्लोके सुखम सुरुद्रुह सर्व स्वर्ग संपदम प्रेक्षिते गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। सूत उवाच प्रीति शौनक चिते ते हयतो वक्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते अभिधास्यामि सावधान तनया शृणु। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। यस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, सुखम नत्वा वदनम सर्वे सर्व कार्य कुशलाः सुराः कथा सुधाम प्रेक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। कहा, यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें। एव विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रप्रियताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। और हम सब श्रीमद्भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। क्वम सुधा क्वम कथा लोके क्व कांचम क्व मणि महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवावंजहासः। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद्भागवत की कथा
देवताओं को भी दुर्लभ है। अभक्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथा अमृतम श्रीमद्भगवती वार्ता सुराणमपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुरा दातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां पद्मातोलयत् साधनान्यजः। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषि गणाः सर्वे विस्मयं परम ययुः। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। मैनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठन्नाश्रणवासो वैकुंठ फलदायकम। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने में तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताहेन श्रुतम चेत् सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेत् ऋषीणां सप्ताह श्रवण विधि कुमारेस्तस्य भाषितम्। यद्यपि देवर्षि नारद ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनकवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र ते सह। शौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारणशील नारद जी ने सनकादिक के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत उवाच अत्र ते कृतयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थ समायातां तद्रुषुस्तत्र नारदम्। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मादीन मुख कुतश्चित् चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचितो असि गतविक्तो यथा जनः त्वदेयं मुक्तसंज्ञस्य नोचितं वद कारणम्। सनकादि ने पूछा, ब्रह्मन आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद उवाच अहं तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वां सर्वतो मामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्ड इतस्ततम् नापश्यं कुत्रचित्
छिच्छिर्मर मन संतोष कारकम कलीनाग धर्म मित्रेण धरेम बाधिताधुना। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कली युग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दान न विद्यते उदरम भीड़ो जीवा वारका कुटभाषिणा। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। मंदा समुद मतयो मंद भाग्याम युपद्रुताः पाखंड निरताः संतो विरक्ता सप परिग्रहा। तारुणी प्रभुता गेहे स्याल लोके बुद्धिदायकम कह कन्या विक्रयीडो लोभाद अंपितातीनाम च कलकनम। लोभ से कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। आश्रमा यमने रुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टेर्नष्टानि भूरिशः। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यमनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों में बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावान्नले नाद्यम साधनम भस्मतागतम। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावा नल से जलकर भस्म हो गए हैं। अष्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविवः। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। एवं पश्यने कलैर्दोषान् पर्यटन्वन्निमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयता तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निष्णा खिन्न मानसा। मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तारुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती थीं। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहल बस उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, वृद्धो दो पतितो पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः
गौजिप्यान्मानं सतस्त्रिभिः बोर्धमन्मानां मुहुर्मुहुः दृष्ट्वान् दुरागतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्विचः। हो गया आपका।